हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। तो क्या हाल चाल अपने भाइयों के। आई होप कि भाई सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया रहने चाहिए। तो आज आपके पास खड़ी है भाई दोनों ब्लैक बीस्ट। भाई ये देखो यार कितनी मस्ती लोकेशन है। तो यहाँ पे भाई फुल कंपैरिजन करेंगे इन दोनों बाइकों में, क्या क्या चीज़ जो है डिफरेंस है इन दोनों बाइकों में, प्राइस को लेके और सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। व्लॉग में बने रहिएगा इसमें। एक है भाई M1015 और दूसरी तरफ है R15 V3। तो दोनों में कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए इन दोनों में से, और दोनों के ऑन रोड प्राइस भी बताने वाला हूं मैं कि क्या चंडीगढ़ में जो इनका ऑन रोड प्राइस चल रहा है अभी के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो सबसे पहली चीज़ भाई जो है इन दोनों के प्राइस, ये 1,83,000 की आती है और ये 1,90,000 की आती है। तो ये 7,000 महंगी है। तो बताऊंगा इसमें 7,000 का ऐसा क्या डाल दिया या कंपनी ने। सेकंड चीज़ भाई इन दोनों बाइकों में जो थी कंपैरिजन में, तो वो सीटिंग पोस्चर को लेके है। इसका जो हैंडल बार है वो अप साइड है और सीट भी है जो भाई ये नेकेड है वो स्पोर्ट है। तो इसमें भाई जो आप लॉन्ग राइड करते हो तो इजीली हो जाएगी, कहीं पे पेन नहीं होगा। उस बाइक में ऐसा पेन का इशू रहता है राइडर के साथ, स्टार्टिंग में आएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप यूज टू हो जाओगे रेगुलरली। और सेकंड चीज़, इस बाइक दोनों बाइकों में सीट को लेके भाई दिक्कत है। इसमें भाई सीट मिलती नहीं है पिलियन को, उसमें मिलती है तो भाई बंदा जो है नीचे आ जाता है। तो ये दोनों बाइकों की सीट में कमी थी। इन दोनों बाइकों में मेरे की जो सीट में है वो कमी लगी। राइडर के लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिलियन के लिए है। और इस बाइक में आपको ये ग्रिल मिल जाती है पिलियन पकड़ने के लिए, लेकिन इस बाइक में वो चीज़ नहीं आती है। तो MT में ये चीज़ आती है, इसलिए भाई लगता है मेरे को 7,000 महंगी है वो। बाकी और भी बताता हूँ क्या क्या चीज़ है इन दोनों बाइकों में। और दोनों ही बाइकों के भाई इंजन जो है सेम है, लेकिन भाई 18.1 bhp की पावर इसमें है, 18.1 bhp की पावर उसमें है। लेकिन स्टार्टिंग में भाई ये बाइक निकल जाती है 100 तक, भाई उसको पास नहीं आने देती, लेकिन 100 के बाद वो इसको पास नहीं आने देती है। तो ये दोनों बाइकों में भाई ये कंपैरिजन था पावर को लेके। और दोनों की भाई बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इस बाइक में भाई सारा जो है प्लास्टिक बॉडी आती है, इस बाइक में भी आती है, लेकिन मेरे को इस बाइक की जो क्वालिटी थी वो बेटर लगी अपनी बाइक से, क्योंकि भाई वो एक बार मेरे साथ क्रैश हो चुकी है। तो भाई उसका जो फ्रंट का जो वाइजर है तो वो टूट गया। तो उस वाली बाइक में भाई फेयरिंग आती है, इस वाली बाइक में फेयरिंग नहीं आती है। तो इस करके भाई जो इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी थी वो मेरे को अच्छी लगी अपनी R15 से। और दोनों बाइकों में भाई फ्यूल टैंक जो है सेम कैपेसिटी के मिलते हैं। और जहाँ बात हो जाए इन दोनों की माइलेज की, तो भाई माइलेज के मामले में दोनों बाइक जो है सेम ही देती हैं। 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं। तो माइलेज के मामले में भाई यामाहा सबसे बेस्ट है। 155 सीसी का इंजन है और पावर भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है। 200 सीसी की बाइक भाई इसके सामने मात दे जाती हैं। इसके साथ साथ भाई जो एवरेज है इन बाइकों का वो भी बहुत अच्छा देती है। और ऊपर से जो इन दोनों बाइकों की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम है। MT की कम है थोड़ी, इसकी ज़्यादा है। इसकी 1300 की होती है, उसकी 1,000 या 1,100 में हो जाती है डन। और दोनों ही बाइकों में भाई लुक बहुत अच्छा मिल जाता है। MT की फैन फॉलोइंग जो है वो अलग है, और R15 की जो फैन फॉलोइंग है वो अलग है। तो दोनों की भाई कंपैरिजन वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि क्या क्या चीज़ जो है इन बाइकों में कंपैरिजन है और कौन सी लेनी चाहिए आपको 2023 में। और जो MT का फ्रंट लुक है भाई वो इस तरह का है कुछ, तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और अपनी R15 का भी कुछ लुक जो है वो फ्रंट से इस तरह है, तो अपनी R15 को भी अच्छा लगता है। तो दोनों ही बाइकों में भाई लुक के मामले में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है यामाहा वालों ने। और अगर भाई आप राइडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और आप लॉन्ग राइड काफ़ी मारते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा बाइक जो है वो M1015 ले लेना, क्योंकि भाई इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और अच्छे से भाई जो बंदा है वो इसको राइड कर लेता है एज़ कम्पेयर टू R15 में जो है आपको झुक के चलानी पड़ेगी। तो इस करके जो उसका जो सारा भार है वो कलाइयों और पीठ पे जाता है, तो इस करके भाई राइडर को जो वो पेन होता है बॉडी में। और भाई जो ये बाइक जो है वो सस्ती क्यों है 7,000, और ये बाइक महंगी क्यों है 7,000, तो इन दोनों बाइकों में फीचर में भाई कुछ दे रखा है। तो इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी है। और ऊपर से इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जो मैसेज कॉल वगैरह आते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में ऊपर शो हो जाते हैं। वो बाइक में भाई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ना ही इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है और ना ही भाई कोई वाईफाई का सिस्टम दे रखा है इसमें या ब्लूटूथ कनेक्टिव वाला का। तो MT मेरे को एज़ कम्पेयर टू बेटर लगी उससे, तो इसलिए भाई वो 7,000 महंगी थी। और 3,000 ये इसलिए महंगी है भाई क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए भाई ये 3,000 और महंगी थी। टोटल जो है बाइक 1.90 लाख की आती है और वो 183 की आती है। तो ये कंपैरिजन था कि क्या क्या चीज़ इस बाइक में है और क्या क्या चीज़ उस बाइक में नहीं मिलती हमें। और MT में भाई जो आपको सस्पेंशन मिलते हैं वो अप एंड डाउन वाले मिलते हैं, और R15 में ऐसा नहीं है।
इसमें टेलीस्कोपिक मिलते हैं। तो इस करके भाई जो इनका जो प्राइस जो है वो डिफरेंस है। तो कुछ चीज़ें भाई R15 में नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जो MT में दी गई हैं एक्स्ट्रा। और R15 की अगर भाई आप सीट खोल रहे हो तो उसके लिए भाई की का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और MT में भाई एकदम छुपा रुस्तम है। ये देखो बाइक के, ये देखो यहाँ पे नीचे इस पार्ट को उठाओगे तो यहाँ पे इसकी की लगती है, तो इससे इसकी सीट ओपन होती है। तो इन दोनों बाइकों में भाई उसमें फ्रंट में दिया है, इसमें नीचे अंदर को गद्दी के बाहर रखा है छुपा के एकदम बिल्कुल। और दोनों ही बाइकों में भाई ड्यूल ABS मिलता है और दोनों ही बाइकों में VVA टेक्नोलॉजी है और दोनों ही बाइकों में स्लीपर क्लच मिलता है आपको। और MT में भाई हीटिंग इशू है जो काफ़ी आता है, ऐसा R15 में नहीं होता है। इसका कूलेंट जो है भाई बहुत जल्दी चल जाता है, उसका जो कूलेंट है भाई वो बहुत टाइम बाद चलता है। और दोनों ही बाइकों में भाई वाइब्रेशन चेक करा देता हूँ कितनी होती है। तो बहुत कम ही भाई इस बाइकों में होती है वाइब्रेशन एज़ कम्पेयर टू ड्यूक में भाई पूरा यहाँ से हिलने लग जाता है, धक 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 धक। इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो ये फ़ोन रखा हुआ है भाई, कहीं नहीं, इसको उल्टा रख देते हैं तो भी कहीं नहीं जाएगा। तो रैप करने पर भाई कहीं नहीं जाता। मैं अब आपको R15 में चेक करा देता हूँ। अपनी R15 में मैं दिखाता हूँ आपको। 8000 RPM पे भाई जो है वो नीचे आया फ़ोन। तो भाई अगर आप 4-5 पे भी चला रहे हो तो जो वाइब्रेशन है वो बाइक की काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा नहीं होती बाइक में वाइब्रेशन। और अपनी R15 में भाई हॉर्न जो है डबल है और MT में सिंगल है। तो MT का जो लाउडनेस है वो दिखाता हूँ कितनी है आपको इसमें। और अपनी R15 में अब चेक कराता हूँ मैं आपको। तो अपनी जो R15 में भाई डबल हॉर्न आता है, तो भाई इससे काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड आती है हॉर्न की। और इन दोनों ही बाइकों में भाई क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। तो ये देख सकते हो आप, गियर के पास बिल्कुल खाली पड़ा है और इसके भी भाई गियर के पास जो है बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ पे वो चीज़ लगती है। तो इन दोनों ही बाइकों में भाई क्विक शिफ्टर का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। और यहाँ पे भाई ब्लॉग को करते हैं एंड पूरी चीज़ जो है बाइक की मैंने कंपेयर कर दी है, जो कि 7000 ये महंगी क्यों है, वो सस्ती क्यों है। तो आपके ऊपर है भाई आपको अब कौन सी बाइक लेनी है। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन है तो भाई MT ले लेना, वरना अगर मेरे जैसा राइडर हुआ तो भाई उसको R15 भी कोई दिक्कत नहीं देगी ऑफ रोडिंग में। और यही था भाई हमारा कुछ ब्लॉग। तो सारे कंपैरिजन बता दिए मैंने आपको कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो वो आप वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कंपैरिजन है इन दोनों बाइकों में। तो यही करते हैं भाई ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।